आ रही है, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और गृह मंत्री अमित शाह नाल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगुवाई की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ आए हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, राजेंद्र राठौड़, प्रभारी मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने गृह मंत्री का स्वागत सीएम के सानिध्य में किया। वहीं डीजीपी, सीएस समेत तमाम अधिकारियों की मौजूदगी भी रही है। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नाल एयरपोर्ट स्टेशन से बीएसएफ हेडक्वार्टर के लिए अमित शाह प्रस्थान कर चुके हैं। उनका काफिला, और जानकारी के मुताबिक रात्रि विश्राम गृह मंत्री बीएसएफ के कैंपस में ही करेंगे। कल बॉर्डर पोस्ट सांचू पर एक कार्यक्रम में शरीक होंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की। गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान का दौरा, और इसके तहत बीकानेर पहुंचे हैं अमित शाह, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा की अगुवाई में उनका स्वागत किया गया। झुंझुनू से खबर, जहां पर आवासीय भूखंड पर संचालित मेडिकल स्टोर को लेकर कार्रवाई का भय दिखाकर लाखों रुपए की रिश्वत मांगने वाले ग्राम विकास अधिकारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत समिति सूरजगढ़ की ग्राम पंचायत बेड़ला में तैनात ग्राम विकास अधिकारी राजकुमार को एसीबी ने 8,50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। आरोपी आवासीय भूखंड को व्यावसायिक श्रेणी में परिवर्तित करने, एनओसी जारी करने के बदले मोटी रकम मांग रहा था। 9 तारीख को परिवादी राजेंद्र सैनी ने एक परिवाद दिया था कि उसका एक आवासीय प्लाट था जिस पे उसने मेडिकल की दुकान कर रखी है। उस पर ड्रग लाइसेंस भी ले रखा है बेरला गाँव में। वहाँ पटवारी ग्राम सेवक है राजकुमार, उसने 1 तारीख को इसको एक नोटिस दिया था कि आप आवासीय को व्यावसायिक रूप में प्रयोग में ले रहे हो गाँव में, तो उसका कन्वर्जन नहीं करा रखा, आप अपने साक्ष्य लेकर आए। जब ये गया तो इसे कहा कि आपने ये गलत कर रखा है, इसके आपने कन्वर्जन नहीं करा रखा, आपके इसके 10 लाख रुपए लगेंगे। उधर नौतपा की शुरुआत हो गई और इसकी वजह से राजस्थान में भी भीषण गर्मी पड़ रही है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान इस वक्त सिर्फ गर्म नहीं, तप रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी धरती ही आग बरसा रही है। थार का रेगिस्तान धधकती भट्ठी बना है और दोपहर की हवा चेहरे पर ऐसी लग रही है जैसे किसी ने जलते तंदूर का मुंह खोल दिया हो। पच्चीस मई को दोपहर 3:37 पर सूर्य के रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते ही नौतपा शुरू हो गया। ज्योतिष शास्त्र में इसे सूर्य का सबसे उग्र दौर माना जाता है। नौतपा 25 मई से 2 जून तक रहेगा। सूर्य देव जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं उसी समय से नौतपा आरंभ होता है। इस बार सूर्य देव 25 मई को दोपहर 3:27 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 जून तक रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। पहले जो 9 दिन हैं उन्हें नौतपा कहा जाता है और सूर्य का ताप सर्वोच्च पर होता है और इस दौरान गर्मी अत्यधिक होती है। अब जबकि नौतपा पूरे असर में है, आने वाले 9 दिन राजस्थान के लिए आग का इम्तिहान माने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी राजस्थान में तापमान 46 से 47 डिग्री के आसपास बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और फलोदी में दोपहर के वक्त बाहर निकलना तक मुश्किल हो रहा है। लू अब हवा नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे जलते अंगारे शरीर पर फेंके जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो चुका है। वहीं ज्यादातर इलाकों में फिलहाल अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के करीब है। अब यदि बात करें आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, तो सबसे पहले देखें तो अगले 1 सप्ताह के दौरान राजस्थान के सभी भागों में मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। वहीं आगामी दिनों में
तेज धूल भरी हवाओं का प्रभाव भी राज्य के कुछ भागों में देखने को मिलेगा। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो इस वक्त सूर्य की किरणें उत्तर पश्चिम भारत पर ज्यादा सीधी पड़ रही हैं और राजस्थान की रेतीली जमीन तेजी से गर्म होकर पूरे इलाके को भट्टी में बदल रही है। दिन ही नहीं, अब रातें भी तपने लगी हैं। दीवारें देर रात तक गर्म हैं और कूलर भी गर्म हवा देने लगे हैं। लोक मान्यताओं में कहा जाता है, नौतपा जितना तपेगा सावन उतना बरसेगा। यानी ये झुलसाती गर्मी अच्छी बारिश की उम्मीद भी लेकर आती है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगले 9 दिन इस आग उगलते सूरज से कैसे बचा जाए। नौतपा की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपने सबसे तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और चक्कर आने वाले मरीज बढ़ने लगे हैं। डॉक्टर बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का खास सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। दोपहर में बाहर निकलने से बचें, ज्यादा पानी पिएं और शरीर को पूरी तरह ढककर रखने की हिदायत दी जा रही है। ऐसे में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। अभी मानसून भारत के बॉर्डर पर पहुंचने वाला है। ऐसे में राजस्थान में 25 जून के आसपास राजस्थान मानसून दस्तक दे देगा। फिलहाल नौतपे की शुरुआत के साथ में जो तमाम पौराणिक, ज्योतिष और मौसम विभाग के हिसाब से सलाहें दी गई हैं, उनके ऊपर लोग फिलहाल गौर व फिक्र कर रहे हैं ताकि आने वाले 9 दिन वो खुद को न केवल तेज़ गर्मी से बल्कि इस दौरान होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ में सुरक्षित रख सकें। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। उधर हनुमानगढ़ के कलाना में 2 युवकों पर फायरिंग में एक युवक की मौत के बहुचर्चित मामले को लेकर के आखिरकार पुलिस ने हत्यारों की सहायता करने और रेकी करने के आरोप में 9 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जबकि अभी भी मुख्य आरोपी विशाल समेत दोनों आरोपी अभी तक फरार हैं। इस संबंध में प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक नरेंद्र मीणा ने जानकारी दी कि सभी गिरफ्तार 9 आरोपियों का 30 मई तक पुलिस रिमांड लिया गया और इसके अलावा सहयोग करने वाले 6 अन्य को भी पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। मुख्य आरोपी विशाल, उसका नाबालिग सहयोगी अभी तक फरार बताया जा रहा है। इसकी तलाश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। फायरिंग करके जो मोटरसाइकिल वहां रेकी करके आए और उन्होंने फायरिंग करके तुरंत उन दोनों बच्चों को भादरा हॉस्पिटल भादरा से हमने हिसार, तो इसमें जो संदीप है उम्र 17 साल है, कलाना निवासी, उसकी 23 तारीख को हिसार में मृत्यु हो गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया। इसमें अभियोग दर्ज हुआ था 208/2026 पुलिस थाना भादरा में दर्ज हुआ और इसमें हमने तुरंत ही मौके पे सभी एडिशनल एसपी में। भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। हालात ऐसे हैं कि पूरा का पूरा गांव सिर्फ एक टैंकर के सहारे है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि जल जीवन मिशन सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया। जमीनी हकीकत यह है कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जल संकट से मचा हाहाकार, बूंद बूंद पानी को तरसा गांव। जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र का भाकरी गांव इन दिनों भीषण पेयजल संकट से जूझ रहा है। गांव में हर सुबह एक पानी का टैंकर पहुंचता है। टैंकर का आधा पानी पशुओं के लिए खेड़े में डाला जाता है, जबकि बचा हुआ पानी गांव के सार्वजनिक टांके में भरा जाता है। इसके बाद शाम करीब 4 से 5 बजे ग्रामीणों को पानी दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि हर परिवार को केवल 2 बर्तन पानी ही मिल पाता है। ऐसे में रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। गांव की महिलाएं और बच्चे पानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब 300 से 360 घरों में नल तो लगाए गए, लेकिन आज तक उनमें पानी नहीं आया। लोगों का कहना है कि पानी की सप्लाई बीच में ही रोक दी जाती है और कथित रूप से पानी माफिया उसी पानी को निजी टैंकरों में भरकर बेच रहे हैं। मजबूरी में ग्रामीणों को 1800 से 2000 रुपए खर्च कर निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। गांव में बने 3 पानी के टांकों में से केवल 1 में ही पानी पहुंच रहा है, जबकि 2 टांके सूखे पड़े हैं। पानी का टैंक तो एक टैंकर आवेगा, एक टैंकर भाकरी में जनसंख्या और पशु बहुत है,
500 पशु करीब बैठे तो एक टैंकर आवे, एक टैंकर पीवनो थोड़ा अलग आवे तो व्यवस्था 10-15 दिन हरू बढ़े हो जाए। और 25 तारीख ने सप्लाई हरू करनो कहो एसडीएम साहब, 25 तारीख सप्लाई हरू जा, सप्लाई के बगैर सही व्यवस्था हो ही नहीं सके। टैंकर पानी टंकी रे में कोई नहीं है। हां पानी टंकी कदे खराब हुई, टंकी आ कदे खराब हुई, 20 साल गया है, इनमें कोई पड़ उतर नहीं है। गांव की महिलाओं ने प्रशासन से मांग की है कि करीब 20 साल से टूटी पड़ी पानी की टंकी को जल्द ठीक करवाया जाए। महिलाओं का कहना है कि अगर गांव में नियमित पानी सप्लाई शुरू हो जाए तो पानी को लेकर होने वाले झगड़े और विवाद भी खत्म हो सकते हैं। पानी की समस्या है, पानी आगे आवा नहीं दे सा, बासनों आगे पानी आवे को जो आवे हुकम तो खेलियो भरे गौ सवर वास्ते मोरे पानी नहीं है। टोका माते लड़ारो घरे टोका में नहीं तो लड़ी। भीषण गर्मी के बीच भाकरी गांव में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है ताकि लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उधर देश के गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी के लिए बीकानेर दौरे पर पहुंचे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ का पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान राठौड़ ने राहुल गांधी के 1 साल में बीजेपी सरकार के हटाने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी पहले अपने बारे में तो सोच लेते कि उनकी क्या स्थिति बन रही है। यदि वे भविष्यवक्ता होते तो पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की वह शून्य पर आ गए। तमिलनाडु में भी उन्होंने घोषणा की, वहां पर भी शून्य पर आ गए। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पहले वो अपने बारे में तो सोच लेते हैं कि उनकी क्या स्थिति बन रही है। यदि भविष्य वेता होते तो पश्चिमी बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की, वो शून्य पर आ गए। तमिलनाडु में उन्होंने घोषणा की, वहाँ पर भी शून्य पर आ गए। तो ये मुंगेरी लाल के सपने देखना एक अलग बात है, लेकिन भविष्य वेता तो कोई है नहीं।